हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। हमने पिछले वीडियो में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे, जिसमें से मैंने 10 प्रश्न आपको बताए थे। 11वां प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था H2O होता है। राइट आंसर है H2O होता है। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे विज्ञान साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो अधिकतर यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों। पहले प्रश्न में लिखा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता है हमें कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है उत्तल दर्पण की। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। तो हमने पढ़ा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध होता है दोस्तों F बराबर R/2, जहां F फोकस दूरी है और R क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यह 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, F बराबर R/2। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, कैंची गुणा 1 का बटा करके कैंची गुणा करेंगे यदि तो R बराबर 2F, ऐसे भी लिखा होता है दोस्तों R बराबर 2F। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2। तो इसमें दोस्तों दिए क्या है, फोकस दूरी दिए। फोकस दूरी क्या है दोस्तों, F का मान दिए है। F बराबर कितना दिए दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। यदि दर्पण उत्तल है तो हमें फोकस दूरी प्लस में लेना है। यदि दर्पण दोस्तों अवतल होगा तो फोकस दूरी का मान हम माइनस में रखते हैं। और R हमें ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर हमें क्वेश्चन मार्क, ये हमें नहीं मालूम, ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में रखेंगे R बराबर 2F में। तो R बराबर 2F का मान हमें पता है दोस्तों कितना है, 10। तो कितना आ जाएगा, R बराबर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या आ गई दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखना कि उत्तल दर्पण, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है तो F बराबर प्लस का लेंगे। यदि अवतल दर्पण होता तो F बराबर माइनस का लेते। और सूत्र कौन सा लगाएंगे, F बराबर R/2। इसको लगा दो, चाहे R बराबर 2F। R हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो R क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। क्या लिखा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसमें हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिए है, इसमें दोस्तों दिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R बराबर दिए हमें 30 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है दोस्तों, दर्पण इसमें अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम माइनस का लेते हैं। अवतल दर्पण में अभी बताया था मैंने कि फोकस दूरी भी अवतल दर्पण होगी तो फोकस दूरी माइनस में लेंगे, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में लेना है। अब ज्ञात क्या करना है दोस्तों, फोकस दूरी। इसमें F का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले में रखेंगे F बराबर R/2। तो F हमें ज्ञात करना है। R का मान दिए है -30/2। कितना आएगा दोस्तों, F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। 15 दूनी 30, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी, -15 सेंटीमीटर सही होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपरों में कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों, तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। हमें आवेश बताना है। आवेश, कितना आवेश प्रवाहित होगा 2 सेकंड में। इसमें दिए क्या क्या है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो I का मान दिए है। धारा I बराबर 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पीयर। धारा को I से व्यक्त करते हैं। I का मान दिए 2 एम्पीयर। समय दिए है T बराबर 2 सेकेंड।
समय क्या दिया है दोस्तों? 2 सेकंड। ज्ञात क्या करना है? आवेश। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? क्यू से। क्यू हमें ज्ञात करना, आवेश ज्ञात करना है। आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक सेकंड और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। समय का मात्रक सेकंड, आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों? कूलाम। तो हमें आवेश इसमें ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, और Q बराबर NE भी होता है। तो इसमें I और T का मान पता है, तो Q बराबर हम I का मान कितना रखेंगे? 2, T का मान 2 रखेंगे, तो 2 गुणे 2 करेंगे 4 आएगा। कितना आएगा? 4 कूलाम। मात्रक जरूर रखेंगे दोस्तों। Q बराबर कितना है? 4 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो Q बराबर कितना आ गया दोस्तों? 4 कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 कूलाम आवेश की मात्रा क्या होगी? 4 कूलाम होगी। 2 सेकंड में यदि 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी दोस्तों? 4 कूलाम। अगला सवाल लिखा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम, ओम किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो हमें 1 माइक्रो ओम का मान बताना है। तो 1 माइक्रो ओम बराबर होते हैं 10 की घाते -6 ओम। इसका ऑप्शन नंबर बी ए याद रखना है दोस्तों आपको कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? तो 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 की घाते -6 ओम। ये दोस्तों ओम का चिन्ह होता है। ओम लिख दो चाहे ऐसे बना दो, ये क्या है? ओम है। तो 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 10 की घाते -6। कई बार ये पूछा गया है कि 1 माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं? तो 1 माइक्रो ओम में होते हैं 10 की घाते -6। और पूछा जाता है कि ओम किसका मात्रक है? तो ओम किसका मात्रक है दोस्तों? प्रतिरोध का। अथवा पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है प्रश्न नंबर 6। 5 अभी देख चुके 5 प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस पे लिखा है दोस्तों एक बल्ब पर 220 वोल्ट -100 वाट अंकित है। उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। हमें ज्ञात करना दोस्तों प्रतिरोध। यदि एक बल्ब पर 220 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट 100 वाट लिखा, 100 वाट का बल्ब है, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें 4 में से कोई एक सही है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा गया है ये। तो प्रतिरोध के लिए इसका सूत्र होता है एक P बराबर V²/R। प्रतिरोध को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं? R से। और 100 वाट इसको विद्युत सामर्थ्य, वाट मतलब विद्युत सामर्थ्य, P से व्यक्त करते हैं। P बराबर V²/R। V क्या है? विभवांतर होता है दोस्तों। तो P का मान हमें पता है, V का मान पता है। P का मान दिए 100 वाट, विद्युत सामर्थ्य है 100 वाट, और V का मान विभवांतर कितना? 220 वोल्ट। V का मान दिए 220 वोल्ट। तंतु का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? R। R का मान हमें ज्ञात करना। प्रतिरोध का मात्रक अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? ओम होता है। तो हमें R की वैल्यू ज्ञात करना है। तो R बराबर है, यहां से हम निकालेंगे तो V²/P। ये इधर आ जाएगा, P बटे में आ जाएगा। तो R बराबर क्या आएगा दोस्तों? V का मान। V का मान कितना है? 220। स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख देंगे। 220 गुणे 220, स्क्वायर लगा 2 बार रख दिया। P का मान कितना दोस्तों? तो P का मान है 100 वाट। तो 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा। R बराबर बचा 22 गुणे 22। कितना आएगा दोस्तों? 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, 22 दूना 44, 4 48, 484 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम। तो 484 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। जैसे ये अगला प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपरों में। क्या लिखा है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे? तो 1 किलोवाट घंटा में ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में होते हैं 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? जूलों की संख्या होगी 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होगी? तो 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट और 756 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कई बार बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये बहुविकल्पी सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताऊंगा, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा आपको दोस्तों। अब आपको पता ही है OMR कॉपी में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है इस वर्ष। तो 20 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये जीव विज्ञान क्वेश्चन लिखा है, मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण कहां से होता है दोस्तों? वृक्क में, यकृत से, प्लीहा में या हृदय में? तो इसका राइट आंसर है वृक्क में, पहला नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो बताओ दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर है 4। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 10 के बाद प्रश्न नंबर 11। चलो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, दर्पण के लिए UVF में संबंध होता है। दर्पण के लिए, किसके लिए दोस्तों? दर्पण के लिए किसमें संबंध? UVF में संबंध होता है। तो दर्पण के लिए दोस्तों UVF में संबंध होता है। ये फार्मूला है 1/F 1/F बराबर 1/V धन 1/U। ये होता है दोस्तों। दर्पण के लिए क्या होता है दोस्तों? 1/F बराबर 1/V धन 1/U। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पहला नंबर, 1/F बराबर 1/V धन 1/U। यदि दर्पण के लिए पूछे, यदि लेंस के लिए पूछता, लेंस के लिए UVF में संबंध, तो लेंस के लिए दोस्तों हो जाता है 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। लेंस के लिए होता तो ये वाला ऑप्शन सही था, पर दर्पण के लिए पूछा है तो दर्पण के लिए दोस्तों क्या होता है? 1/F बराबर 1/V धन 1/U। यदि लेंस के लिए पूछा जाए तो लेंस के लिए ये होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा जाता है विकल्पी में कि UVF में संबंध क्या होगा दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए प्लस में होता है और लेंस के लिए पूछा जाए तो लेंस के लिए माइनस में होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो ये लेंस के लिए होता है दोस्तों और ये दर्पण के लिए होता है। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, DNA पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन जीव विज्ञान का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो कहाँ पाया जाता है DNA दोस्तों? केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए या पीले रंग के लिए? तो किसके लिए होता है अधिकतम? बैगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? बैगनी रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम किसके लिए होता है दोस्तों? लाल रंग के लिए। पर इसमें अधिकतम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूनतम लाल रंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें लिखा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम। ओम किसका मात्रक होता है? ओम अभी मैंने आपको बताया था प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये तो होगा ही नहीं। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, ये भी नहीं होगा। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों? विद्युत धारा आई का मात्रक होता है। तो वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों? वाट होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अभी इसके पहले मैंने आपको सवाल बताया, एक क्वेश्चन बताया कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों? वाट होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु की संयोजकता है।
कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है दोस्तों? 2, 3, 4, 5। कितनी है? 4। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। हमें पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। सी प्रतीक होता है कार्बन का, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए दोस्तों? 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 4। कार्बन की जो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? किस पौधे पे किया था दोस्तों? पपीता, अंगूर, मटर, आलू। तो किस पेड़ पे किया था? किस पौधे पर? तो मटर के पौधे पर। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था दोस्तों? मटर के पौधे पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपरों में कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था दोस्तों? तो किस में किया था? मटर के पौधे पर किया था। अगला क्वेश्चन लिखा है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। जूल है, वोल्ट है, एम्पियर है, ये नहीं होते। क्या होते हैं? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट, CaOCl2 NaOH। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होता है दोस्तों? तो ये धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी ये होता है, Na2CO3 × 10H2O धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? ऊष्मा की क्या दोस्तों? कुचालक है। तो इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? कॉपर, चांदी, सीसा, लोहा। तो कौन सी धातु है दोस्तों? सीसा। सीसा क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। ये क्या है? सब ऊष्मा की चालक हैं। लोहा, चांदी, कॉपर, ये सब क्या है? ऊष्मा की सुचालक है। यदि लोहे की छड़ को हम एक ओर से गर्म करेंगे तो यहां तक गर्म हो जाएगी। इसमें क्या होगा? ऊष्मा तथा विद्युत चलेगा। जिसमें ऊष्मा विद्युत चलेगा वो ऊष्मा की क्या होती है दोस्तों? चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। कुचालक क्या होती हैं? जिसमें ऊष्मा या विद्युत आगे नहीं चल सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी की छड़ में यहाँ हम करंट लगाएं तो यहाँ करंट नहीं जाएगा। यदि लोहे की छड़ रख दें और यहाँ करंट लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ तक आ जाएगा ना करंट। तो ऊष्मा उसमें क्या, विद्युत उसमें क्या कर रहा है? चल रहा है। वैसे ऊष्मा यदि यहाँ हम गर्म करें लोहे की छड़ को या एल्युमिनियम की छड़ को, कॉपर की छड़ को, चांदी की छड़ को, तो यहाँ तक गर्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसमें क्या ऊष्मा दोस्तों चल रहा है ना, तो ये क्या होंगी? ऊष्मा की चालक होंगी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो ऊष्मा की कुचालक क्या है दोस्तों? सीसा। सीसा क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में।